बीते दिनों एक बड़े एस्टेरॉयड ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2024 YR4। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि बाद में इसकी संभावना कम होती चली गई। अब हालिया अनुमान के मुताबिक ये साल 2032 में पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन इसके टकराने की संभावना अब महज 0.28% बची है। वैसे इससे पहले इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 3.1% थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से चंद्रमा के टकराने की संभावना अब अधिक है। वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस बात की संभावना भी महज 1% आंकी है। तो कुल मिलाकर ये विशालकाय एस्टेरॉयड अभी तो पृथ्वी से नहीं टकराएगा, और आने वाले वक्त में भी ये टकराएगा या नहीं, इसकी संभावना तो वैज्ञानिक ही बता रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, अगर ये एस्टेरॉयड सचमुच पृथ्वी से टकरा जाता तो क्या होता। क्या हमारी पृथ्वी को कुछ नुकसान होता? क्या हम पर भी इसका कुछ असर पड़ता? सबसे पहले ये समझते हैं कि एस्टेरॉयड होते क्या हैं। एस्टेरॉयड को कई बार छोटे प्लैनेट भी कहा गया है। करीब 460 करोड़ साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना था, तो उसमें कुछ छोटे बड़े आकार की चट्टानें बाकी रह गई थी। इन्हें ही एस्टेरॉयड कहते हैं। इन एस्टेरॉयड्स को दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी धकेलती रहती है और ये पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। एस्टेरॉयड से टकराने से कितना नुकसान? वैज्ञानिक बताते हैं कि 40 मीटर या उससे ज्यादा व्यास के एस्टेरॉयड साल भर में कई बार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से होकर गुजरते हैं। लगभग इतने ही आकार का एस्टेरॉयड साइबेरिया के ऊपर फटा था। तब 200 वर्ग मील से ज्यादा के इलाके के लोग घायल हुए थे और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा था। बात अगर YR4 की करें तो इसकी तुलना एपोफिस नाम के एस्टेरॉयड से की गई थी। एपोफिस को साल 2004 में देखा गया था और उसे 375 मीटर व्यास वाले आकार का बताया गया था, यानी लगभग एक क्रूज शिप के जितना बड़ा। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर पैट्रिक माइकल ने एपोफिस एस्टेरॉयड को ट्रैक किया था और उसे अब तक देखे गए तमाम एस्टेरॉयड में सबसे खतरनाक बताया था। YR4 अगर पृथ्वी से टकराता तो क्या होता? अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड ऐसी जगह टकराता जहां इंसान रहते हों तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों को पुख्ता तौर पर यह नहीं पता कि YR4 कितना बड़ा है, लेकिन अगर यह अनुमान के मुताबिक 90 मीटर वाले आकार का हुआ तो ऐसी संभावना है कि ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय टूटकर बिखरने की बजाय पूरी तरह से बरकरार रहेगा। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के प्रोफेसर कैथरीन कुनामोटो के मुताबिक पृथ्वी के वातावरण से बचकर निकलने वाले एस्टेरॉयड के टकराने से बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है। कई इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है और कई किलोमीटर के दायरे में लोग घायल हो सकते हैं। इसके नुकसान से कैसे बच सकते हैं? वैज्ञानिक बताते हैं कि एपोफिस एस्टेरॉयड के बाद से इस क्षेत्र में जागरूकता काफी बढ़ गई है। अब इसे प्लानिटरी डिफेंस कहा जाने लगा है। प्रोफेसर माइकल इंटरनेशनल स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य हैं। ये एडवाइजरी ग्रुप सरकारों को ये सलाह देते हैं कि किसी एस्टेरॉयड के खतरे से किस तरह से निपटा जाए। इस दौरान ठीक वैसी ही तैयारी करनी होती है जैसे किसी बड़े तूफान या आपदा के वक्त की जाती है। जिस इलाके में एस्टेरॉयड के टकराने की संभावना होती है उसे खाली करवा लिया जाता है। स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप की अगली बैठक अप्रैल में होगी। इस बैठक में YR4 के बारे में और चर्चा होगी। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि फिलहाल इसके टकराने का खतरा टल गया है।